तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्लास 11th का क्रैब साइकिल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पायरेशन का। तो रिस्पायरेशन होता है और ये क्रैब साइकिल एक पर्टिकुलर साइकिल आएगा जिसको समझेंगे। चलो करते हैं। तो क्रैब साइकिल, इसके बारे में छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। कहाँ पे होता है? तो मैट्रिक्स में होगा। किसके? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स जिनको नहीं पता वो थोड़ा देखो। यहाँ पे डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस तरह से इनफोल्डिंग्स होंगी। फिर ये जो स्पेस है ना, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन जो है होने वाली है। इसमें दो टाइप की रिएक्शन होंगी। पहली होती है क्रैब साइकिल से पहले एक, जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन यहाँ पे समझना है हमें क्या करता है। तो लिंक रिएक्शन भी वही मैट्रिक्स में होगा। जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड मिला था, उस पायरुविक एसिड के साथ को एंजाइम ए रिएक्ट करेगा। यहाँ पे एक NAD कंपाउंड यूज्ड होगा, क्योंकि इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन, तो इस चीज का होगा रिडक्शन। NADH बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। एसिटाइल का मतलब हो गया 2 कार्बन, एसिटाइल को एंजाइम ए। यहाँ पे बन जाएगा प्लस CO2 रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इस वाले में देखा जाए तो 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन रिमूव हुआ, तो इस वाले में अब कितने कार्बन बचे? यहाँ पे अब 2 कार्बन है। अच्छा, ये वाला स्टेप अगर इंक्लूड कर दो क्रैब साइकिल के साथ, क्रैब साइकिल का ही एक तरह से बोल सकते हैं लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल के पूरे चक्कर में इम्प्रूव ये इंटर कर जाता है। साइकिल इसलिए इसको नहीं बोला, पूरा क्रैब साइकिल में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रिपीटेशन को चालू नहीं रख रहा है। रिपीटेशन होती है तो हम क्रैब साइकिल में इसको इंक्लूडेड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम पूरा करने वाले हैं क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है ना। अब क्रैब साइकिल में होता क्या है? जो आपने देखा एसिटाइल को एंजाइम ए बना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना। यहाँ पे लिख देता हूं, पायरुविक एसिड एक CO2 को रिलीज कर रहा है और साथ में एक NADH बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसके साथ कंबाइन होगा एक कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आपकी बुक में मेंशन्ड है। ये 4 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का होता है। इसके साथ फिर मर्ज होगा, इसके साथ ये मर्ज होगा और 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया, सिट्रिक एसिड बन गया। सिट्रिक एसिड अब अपने आप को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। आइसोसिट्रेट मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फॉर्मूला सेम होता है, यहां भी 6 ही कार्बन है। फिर उसके बाद एक CO2 ये रिमूव करेगा। डिकार्बोक्सिलेशन एक बार ही हुआ। जब जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा, याद रखना है हमें, यहाँ पे एक NADH का रिडक्शन होगा, यानी NAD जो है H पॉजिटिव आयंस को लेके NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। अब इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? तो यहां होते हैं 5 कार्बन। अब ये कंपाउंड फिर से एक बारी CO2 को छोड़ेगा, तो फिर से एक बारी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एक NADH का फॉर्मेशन होगा। जब जब CO2 बाहर जाएगा, 3 बारी जाता है, तो ये इस तरह से यहाँ पे NAD जो है H पॉजिटिव के साथ रिड्यूस करेगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है अपने आप को कन्वर्ट करता है यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, कोएंजाइम ए में। इसके साथ ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे फटाफट सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनिक एसिड में। और जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ पे लगे हाथ उसने एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी डायरेक्ट एनर्जी करेंसी बनाता है ATP और GTP की फॉर्म में। बाय यहाँ पे बोल सकते हो GTP सेम टू सेम ATP की तरह होता है, फटाफट यूज हो जाएगा GDP से, GDP से। अच्छा, G का मतलब है ग्यूनोसाइड डाइफॉस्फेट, एक फास्फोरस जुड़ा होगा तो ट्राइफॉस्फोरस हो गया।
इस वाले में देखा जाए 5 कार्बन, यहाँ भी यहाँ पे एक कार्बन रिमूव हुआ तो 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। फिर इसके बाद आगे देखो, यहाँ तक आप पहुंच चुके। तो अगला कंपाउंड जो है सक्सीनिक एसिड से फटाफट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड। अब ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे रिड्यूस होता है फिर से, यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है FADH2 बाय यूजिंग FAD प्लस H पॉजिटिव आयंस। इनको यूज करके ये फिर से FADH2 में कन्वर्ट होगा। फ्यूमेरिक एसिड फिर आगे फर्दर कन्वर्ट करता है अपने आप को मैलिक एसिड में। अच्छा, इनके अंदर 4 कार्बन ही चल रहे हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, अभी दिखाता हूँ कैसे चेंज आता है, किस तरह से, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब मैलिक एसिड कन्वर्ट होने वाला है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये वाला स्टेप जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पे एक बार फिर से NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितनी जगह पे NADH बना है। तो पहला एक ये था लिंक रिएक्शन में, दूसरा यहाँ पे, तीसरा NADH यहाँ पे जनरेट हुआ, और चौथा यहाँ पे। 4 NADH आपको इसमें पूरे मिले। FADH सिर्फ एक जगह पे आया है। एक पायरुविक एसिड की कहानी है। अच्छा, सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसी की वजह से। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं, वो कैसे होता है। उसमें 5 कार्बन डायरेक्ट हैं, जो 5th कार्बन है उसके बीच वाले पे एक COOH और एक COOH लग जाता है, बाकी इन पे लग जाता है। देखो इस पे देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए नाम है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इन्हीं CO2 को इन्हीं यही लोग रिमूव करते हैं बाहर में, इसी की वजह से भी बोल सकते हो। तो ये सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूटेरिक एसिड का देख लो, कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो कीटो ग्लूटेरिक एसिड में एक CO2 यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्फा लगा है ना, तो ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा होता है। तो भाई साहब ये आगे 5, तो COOH, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये डबल OH, ये आ गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। पहले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यहाँ से होता है ना, उसको अल्फा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सक्सीनिक एसिड की। उसमें कितने कार्बन होते हैं, तो उसमें 4 कार्बन होते हैं, तो 4 बना दो, और किनारे किनारे वालों पे OH लगा दो, COOH। ये आ गया सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाता है, 4 ही कार्बन होंगे, COOH भी होगा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा बीच वाले में। देखो इन पे तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लगा है ऑलरेडी, तो ये बन गया अपना फ्यूमेरिक एसिड। फिर इसके बाद मैलिक एसिड में क्या होता है, OH लग जाता है। मैलिक एसिड में क्या होता है, OH लग जाएगा। तो यहाँ पे जो एक कार्बन है, पहले अल्फा वाले पे OH लगा देना है, इस तरह से दिखता है। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो कीटोन ग्रुप लग जाएगा उसी जहां पे O लगा है, ठीक है ना, बाकी COOH वही है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें 5 कार्बन थे, इसमें 4 है। ये है अपना पूरा का पूरा क्रैब साइकिल। इसमें थोड़ा सा और चीजें बातें ध्यान नोटिस करने वाली है। क्रैब साइकिल से हमें मिला क्या, एक पायरुविक एसिड अगर हमने यूज किया तो कितने NADH मिलते हैं हमें, 4 NADH मिलते हैं लिंक रिएक्शन को मिला के, NADH2। FADH2 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ NH2 यहाँ NADH लिखना है, यहाँ FADH2। ATP कितना मिलता है, GTP मिलता है यहाँ पे 1। ये आपको आउटपुट मिलता है यहाँ से।